इस उपाय को घर के सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं। आप अपने पति द्वारा ही इसको करवाएं और फिर देखना। सिर्फ पूजा पाठ करने से ही कुछ नहीं होता, क्योंकि कुछ नियम होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो राख सी जो डंडी बन रही है, इसको हमेशा अपने माथे पे लगाकर घर से जब भी बाहर तो मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ, तो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। इस तरीका से आप घर में अपनी पूजा मंदिर में करते हैं या अपने घर वाले से करवाते हैं, तो आपके घर में पैसा आने से, लक्ष्मी जी को आने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप हो सके तो आप अपने घर वाले के हाथ से करवाइए, अगर वो नहीं कर सकते तो आप खुद भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है इसे सुबह के टाइम ही करें, शाम को भी आप इसको कर सकते हैं। तो जैसे सभी को पता है आज मंगलवार है, 27 मई है, बहुत बड़ा शुभ मंगलवार है। तो आप इस दिन भी कर सकते हैं या आप इस तरीका से हर रोज भी कर सकते हैं या आप इसको बृहस्पति वाले दिन भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ गंगा जल लेकर अपने यहाँ पर साफ कर लिया है छोटी सी चौकी को, कि इस चौकी पर हम अपने बाबा का, हनुमान जी का दीपक जलाते हैं। तो मैं आपको एक खास दीपक का उपयोग बताने वाली हूँ, जिससे घर में बरकत होने से कोई भी नहीं रोक सकता आपको। लक्ष्मी जी स्वयं आपके घर आकर ही बैठ जाएंगी आसन डालकर। और साफ सफाई का, पूजा पाठ के मंदिर का खास करके ध्यान रखना पड़ता है। जब हमारा पूजा साफ रहता है, हमारा पूजा घर, तो समझिए हमारे घर में लक्ष्मी जी तो आएंगी आएंगी। अगर आप पूरे घर को साफ करती हैं और सिर्फ आपका मंदिर ही गंदा रहता है, तो आपके पूरे घर में ही गलत नेगेटिविटी छा जाती है। तो सबसे पहले आपको खास करके इस चीज का ध्यान रखना है कि घर का मंदिर आपका साफ रहना चाहिए, तो आपका सब कुछ जीवन ही आपका अच्छा होने लगेगा। तो मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर तुलसी की लकड़ी। तो जैसे ही कहीं भी तुलसी सूख जाती है, तो मैं उन लकड़ियों को लेकर सुखाकर अपने डिब्बे में बंद करके रख लेती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा इनका ही उपयोग करती हूँ और इन्हें बहुत ही अच्छा शुभ फल मिलता है। इसका दीपक जलाने से हमारे कान्हा जी खुश होते हैं और हमारे हनुमान जी इससे खुश होते हैं बहुत ही ज्यादा। तो ये देखिए मैंने यहाँ तुलसी की लकड़ी ले लीजिए। अब मैं इसकी बाती घर पे ही बनाऊंगी। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, आप इसे एकादशी वाले दिन भी कर सकते हैं इसे, क्योंकि हमारे कान्हा जी बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, सभी को पता है, तुलसी के पत्ते से, तुलसी की लकड़ी से। और हमारे हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी को तुलसी के पत्ते की माला भी पहनाई जाती है, तुलसी दल भी दिया जाता है और भोग में भी तुलसी का पत्ता रखा जाता है। तो इनकी तुलसी की लकड़ी का दीपक भी दोनों को दिया जाता है, हनुमान जी को भी, कान्हा जी को भी। तो मैं घर पे ही आपको बताऊंगी। आपको रुई लेनी है और रुई में इस तरीका से आपको इसे बटना है। और आप यकीन नहीं करोगे, जब आप इसे पहले ही दिन आप अपने पूजा घर, अपने घर पे इस दीपक की बाती को अपने हाथों से बनाकर तैयार करके जलाएंगी, तो देखना आपके घर में उस दिन से ही लक्ष्मी जी का वास आपके घर पे होने लगेगा। ये छोटी छोटी चीजों का ना खास करके ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा होगा कि आप इधर उधर की बातें से बचकर आप अपने घर में उस चीज में ध्यान दें कि हमारे घर में लक्ष्मी जी को किस तरीका से पकड़ा जाए। तो घर की लक्ष्मी कौन होती है? लेडीज होती है घर की लक्ष्मी। तो हमें अपने घर में लक्ष्मी जी को रखने के लिए इन चीजों का खास करके ध्यान रखना है। कि आप देख लीजिए किसी मंदिर में हर जगह तुलसी जी सूख जाती है, लोग उन्हें उखाड़ कर फेंक देते हैं, तो आप उन्हें घर पे ले आइए और बहुत ही अच्छा इनका दीपक बनता है। तो आपको देसी घी का इसमें उपयोग नहीं करना है, तिल के तेल का करना है। तो देखिए ये रहा तेल की शीशी है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर इसका तिल के ही तेल का दीपक जलाने वाली हूँ हनुमान जी के आगे। तो आप, मैं आपको बता दूं आज मंगलवार है, तो आप इसे शाम को भी कर सकती हैं और कल बुध को भी कर सकती हैं, बृहस्पति को भी कर सकते हैं, आप शनिवार को भी कर सकते हैं, आप इसे कभी भी कर सकती हैं। इसका कोई वो नहीं है, जब आपको जी करे जब भी कर सकती है, एकादशी वाले दिन भी कर सकती हैं, बहुत ही अच्छा है। और हो सके तो आप 5 या 7 दिन लगातार भी आप इसको दीपक को जला दीजिए। जिसके घर में पैसे की बहुत ज्यादा तंगी है, तो वो रोज इस तरह का दीपक जलाएं। तो देखिए एक लोटा मैंने यहाँ पर हनुमान जी का जल रखा है और ये दूसरा लोटा मैंने अपने घर के लिए रखा है। तो ये दूसरा लोटा घर के लिए क्यों रखा है, इसका कैसे क्या करना है, तो मैं आपको सब कुछ इसमें बताने वाली हूँ आपको। तो देखिए जो बड़ा लोटा है वो हमारे हनुमान जी के जल का भोग लगता है, जो पीते हैं। यहाँ देखिए मैंने थोड़ा बेसन का लड्डू रख रखा है, जो हमेशा मैं भोग में थोड़ा थोड़ा करके तोड़ तोड़ कर लड्डू रख लेती हूँ। आप कुछ भी बाबा को भोग में कुछ भी दे सकते हैं, आपकी श्रद्धा है, आप किशमिश भी दे सकते हैं, भुने हुए चने भी दे सकते हैं, चिरौंजी भी दे सकते हैं, किशमिश वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। आपकी इच्छा है। मैं हमेशा बाबा को बेसन के लड्डू का ही भोग देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर दीपक को जला दिया है। तो मैं इस पूजा को
अपने पति के हाथ से करवा रही हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, हो सके तो आप अपने घर वालों या अपने बेटे के हाथ से करवा सकती हैं। अगर कोई ज़्यादा ही दिक्कत है, वो बाहर हैं या बाहर रहते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनका नाम लेकर इसको खुद भी कर सकती हैं। लेकिन कोशिश यही करना कि हो सके आपके घर वाले या आपके बेटे के हाथ से इसको करवा दें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उनके सिर से बुरी ग्रह भी टल जाएंगी। सभी को पता है ये जेठ का महीना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप हो सके तो जेठ के महीने में अपने पति अपने बेटे के हाथ से इस अच्छे कार्य को करवा दें। तो उनके कार्य को, जो भी उनका काम है, अपना जॉब वगैरह है, खुद का बिजनेस है, जो भी काम है अपना, छोटा बड़ा मोटा जैसा भी है, उसमें खुद ही तरक्की होने लगेगी। तो यहाँ पर हमें हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं, वो भी 5 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं दीपक जलाने के बाद। तो मैं आपको बता देती हूँ छोटे लोटे जल का क्या करना है। 5 पाठ होने के बाद, आरती होने के बाद, उस जल को लेकर हमें पूरे घर में छींटा लगाना है। हल्का हल्का छींटा मारना है, इतना नहीं मारना है जो पैरों के नीचे आए। फिर वो जो जल बचेगा, बाकी परिवार में आपके जितने भी लोग हैं सभी अपने अपने मुंह में डाल लें। और जो लोटा हमने बड़ा रखा है वो अपने भगवान के लिए हमेशा अपने पूजा घर में एक लोटा भर के रखे अपने इष्ट के नाम का। तो उनके बाद जब हम दूसरे दिन जो लोटा बदलते हैं ना, तो उस लोटे को सूर्य देवता को दे दीजिए, या आपके घर में कोई पेड़ पौधा है उसमें चढ़ा दीजिए। अब बात करते हैं हम इसे दीपक की। तो इस बाती को पूरा जलाना है और जलते जलते जाएगी तो देखना आप इस तरीका की ये राख बनती चली जाएगी। आप ध्यान से देख सकते हैं। तो इस राख को आपको फेंकना नहीं है, किसी डिब्बी में इसे बंद करके रखना है। और जब भी आपके बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं या आपके आदमी अपनी ड्यूटी के लिए, अपने दुकान के लिए जहाँ भी जाते हैं, तो इसका वासुदेव का नाम लेकर अपने माथे पर तिलक लगाकर अपने घर से बाहर निकलें। आप भी तिलक लगाकर अपनी बिंदी के नीचे तिलक लगा सकते हैं। इस चीज का बहुत ही शुभ रहता है। अगर आपके शरीर में कहीं भी दर्द पीड़ा है, कहीं भी आपकी, वो इससे बिल्कुल छू हो जाएगी। तो आप इसे डिब्बी में रख लीजिए, क्योंकि ये तुलसी का जड़ का तिलक माना जाता है। और आपने मथुरा वृंदावन में भी देखा होगा, सुना भी होगा कि बहुत लोग तुलसी की जड़ को पत्थर पर घिसकर इसका तिलक धारण करते हैं। और कान्हा जी का भी तिलक, मतलब कान्हा जी के भी तिलक लगाते हैं तुलसी के जड़ का, क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए, हम हमेशा अपने बाबा की आरती करने के बाद ही हम बाबा को फूल चढ़ाते हैं। ये आपकी श्रद्धा है कि आप किस तरीका से अपनी पूजा करते हैं, लेकिन हम बाबा की आरती के बाद ही सभी को फूल देते हैं। बाबा के गधे के पास फूल चढ़ाया जाता है, बाबा के चरणों में चढ़ाए जाते हैं। एक फूल दीपक को दान किया जाता है, और शंख के पास कुछ गुलाब की पत्तियां भी हम रख देते हैं। लेकिन हाँ, दीपक के नीचे फूल हम पहले से रख देते हैं। जैसे आपने देखा, आरती से पहले ही हमने बाबा को आसन दे दिया था। तो आप इसे सुबह भी कर सकती हैं, शाम को भी कर सकती हैं। अपने घर की सुख शांति के लिए आप इसे सुबह शाम कर सकती हैं।